सो ये है जी रोड का एंड। यहाँ से आगे थोड़ा सा ऑफ रोड सेक्शन है और बिल्कुल इस पहाड़ों के पीछे जो है वो आर्मी की चेक पोस्ट वगैरह हैं। अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम स्कर्दू। आज का मेरा प्लान ये है कि मैं इंशाल्लाह स्कर्दू से निकल रहा हूँ और सबसे पहले विज़िट करेंगे मंतका वाटरफॉल को। उसके बाद आएगी जी खामोश वाटरफॉल जो कि खरमंग वैली में आती है। और खामोश वाटरफॉल जो कारगिल का एरिया है पाकिस्तान इंडिया का, वहाँ पे बिल्कुल बॉर्डर के पास है। तो हम हो सकता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से में भी जो है वो 5 या 7 किलोमीटर के फासले पर आऊँ। टोटल डिस्टेंस जो है वो 135-140 किलोमीटर है। इसमें लग जाते हैं 5 घंटे जो है देखने के अलावा, मतलब राइडिंग टाइम जो होगा वो 5 घंटे के करीब होगा। तो प्लान मेरा ये होगा कि मैं वापस स्कर्दू की तरफ नहीं आऊँगा। मेरा प्लान है कि मैं आगे इंशाल्लाह खपलों की तरफ निकलूँगा। तो जहाँ पे हमें रात होगी हम उस हिसाब से डिसाइड कर लेंगे, वहाँ पे नाइट स्टे कर लेंगे। अगर होटल हुए तो होटल ले लेंगे, ना हुए और अच्छी कैंपिंग स्पेस मिल गई तो कैंपिंग भी कर सकते हैं। मसला ये है कि मैं हर रोज़ कहता हूँ कैंपिंग करूँगा, लेकिन वो ख्वाब मेरे पूरे नहीं हो रहे। जितना मुझे कैंपिंग का शौक़ है वो अभी तक इस एरिए में नहीं हो रहा, क्योंकि मैं हमेशा लेट पहुँचता हूँ। और अभी करते हैं नाश्ता और उसके बाद जो है ना अपनी राइड स्टार्ट करते हैं और दुआ करते हैं कि आज हमारा दिन जो है वो अच्छा गुजरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से आज का दिन गुजारना और बहुत अच्छा गुजारना। अभी सिर्फ एक काम करना है कि जाके मैंने पेट्रोल डलवाना है। पेट्रोल है इसमें कम, इसको करवा लेते हैं फुल, ताकि हम लोग अगर जितना भी आगे राइड करना हो वो छोटी मोटी वैलीज़ में, तो वहाँ से जब वापस आएँ तो हमारे पास इतना हो कि हम स्कर्दू जो है ना वो पहुँच जाए। क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स नहीं होंगे, लेकिन यह है कि फिर भी आपके पास इतना को पेट्रोल हो कि 300-350 किलोमीटर जो है ना मैं कर ही जाता हूँ एक टंकी में, तो ये इनफ होगा इंशाल्लाह। हमारे सामने आर्मी की जीप है। ये थोड़ा सा जीप क्या कह रहा हूँ डाला है। अगर ये थोड़ा सा हमें रास्ता दे देंगे तो हम शायद निकल जाएं, अदरवाइज हम इनके पीछे पीछे तब तक चलते हैं जब तक हमें रास्ता नहीं मिलता। हम स्कर्दू से बाहर की तरफ निकल रहे हैं और लकली सामने जो है ये पेट्रोल पंप आ गया PSO का। यहाँ से अपने मोटरसाइकिल की टंकी फुल कराते हैं। कंडीशन कोई अच्छी नहीं लग रही इसकी, ये तो टूटा हुआ है। पेट्रोल नहीं है। चलें जी, मैं सोच रहा था यहाँ से फिल करा लेंगे, लेकिन इनके पास है ही नहीं, तो अभी दोबारा हमें शहर में इंटर होना पड़ेगा। अभी हम लोग आए हैं जी एक दूसरे पेट्रोल पंप पे। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे भी सिर्फ डीजल मिल रहा है। ये क्या सिस्टम है भाई, इनके पास भी पेट्रोल नहीं है। भाईजान पेट्रोल नहीं है आपके पास? लो अभी आज तो हमारी जो है ना पेट्रोल में ही ख्वारी हो रही है किसी के पास। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पीछे भी नहीं लोगों को मिला ना, लगता है पूरा बाज़ार क्रॉस करके जो है ना वो एंड पे जो PSO का पंप है ना स्कर्दू की दूसरी साइड पे, वहाँ से जाके लेना पड़ेगा। फाइनली जी हमें पेट्रोल मिल गया और अभी मैंने तकरीबन को 1.5 लीटर एक्स्ट्रा लेके पास रख लिया। जैसे ये खाली होती थोड़ी सी इसकी टैंकी इसमें बाद में फिल कर लूँगा। आज अगर हम लोग जल्दी निकले हैं टाइम पे, टाइम का मतलब है मेरा प्लान था कि मैं यहाँ से 8:30-9 बजे के करीब निकल जाऊँ, तो उसी टाइम पे निकला हूँ। लेकिन 1 घंटा जो है ना हमें ये पेट्रोल ढूंढने में ही लग गया, क्योंकि पीछे से पूरा बाज़ार क्रॉस करके मैं पहुंचा हूँ तकरीबन 35-40 मिनट में, और अभी दोबारा क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना है।
शुक्र है जी हम लोग फाइनली स्कर्दू से बाहर निकले। ये तो बहुत बड़ी ख्वारी हुई है पेट्रोल वाली ना। आज बाज़ार में से 2 बार गुजरने में बंदा पागल हो जाता है, इतना रश था और इतनी ट्रैफिक जैम हुआ था। ये देखिए आगे जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वो सारे अभी मुझे जो है ना या तो उन पे पेट्रोल नहीं है और या वो अभी बंद मिले हैं मुझे। हो सकता है कि पिछले 2-3 दिन की वजह से जो लैंडस्लाइड्स वगैरह हुई है उसकी वजह से पेट्रोल की शॉर्टेज होगी यहाँ पे। उम्मीद करते हैं कि आगे मेरे ख्याल में मुझे रास्ते में से कहीं और से डलवाना पड़ेगा, तो देखते हैं कि अगर आगे खपलो वगैरह से कहीं से मिल जाए। उम्मीद है कि मिल ही जाएगा रास्ते में। खपलो भी थोड़ा बड़ा शहर है, इतना छोटा नहीं है। शहर तो नहीं है, टाउन है छोटा सा, तो उम्मीद है वहाँ से मिल जाएगा। अदरवाइज़ हम जो ना इस हिसाब से जितना पेट्रोल हुआ उस हिसाब से राइड वगैरह करके वापस आ जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग आबादी से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, इतनी साफ़ सुथरी और ठंडी हवा आ रही है कि बंदे का जो है जितनी वो पीछे ख्वारी काट के है ना वो सब दूर हो जाती है। तो आगे ये इधर लेफ़्ट साइड से निकल रहा था रास्ता शिगर का, तो हम शिगर को रास्ते को पीछे छोड़ते हुए आगे जा रहे हैं। आजकल के शिगर का जो फोर्ट है वो बड़ा खूबसूरत है, वहाँ पे इन्होंने सरीना होटल बनाया हुआ है, लेकिन वो बंद है जब से कोरोना के स्टार्ट हुआ था इस एरिए में, तो तब से ही बंद है। तो मेरा प्लान ये होगा कि जब मैं वापस आऊँगा तो इंशाल्लाह शिगर की तरफ चक्कर लगा के और फिर स्कर्दू जाएंगे। तो मे भी तब तक के लिए खुल जाए, कुछ आइडिया नहीं है। अगर खुल गया तो फिट हो जाएगा, हम अंदर से देख सकेंगे, उसको विज़िट कर सकेंगे। ये आया है जी इसका खूबसूरत सेक्शन आज का हमारा। और एक्साइटमेंट लेवल जो ना हमेशा ऐसी जगह देख के ऊपर चला जाता है, आपका एड्रेनलिन लेवल ऊपर जाता है और दिन जो है वो जितना भी चाहे बुरा गुजर रहा हो वो आहिस्ता आहिस्ता जो ना मूड आपका चेंज होना शुरू हो जाता है। यहाँ से बड़े मज़े से आराम से हम निकालेंगे, इंजॉय करते जाएंगे। यहाँ पे रोड है छोटी और कुछ जगहों पे यहाँ पे पत्थर शत्थर हैं रोड के ऊपर, और स्पेशली जो कॉर्नर्स हैं तो वहाँ पे बड़े एहतियात से मुझे चलानी पड़ रही थी। मैं अभी थोड़ा सा जो ना अपोजिट ट्रैफिक में आ ही गया था क्योंकि मैं थोड़ी सी स्पीड थे सा, तो अब जो है ना मुझे थोड़ी सी स्पीड कम करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसा रिस्क जो है ना वो नहीं लेने चाहिए। क्योंकि जब पत्थर वगैरह तो उसके ऊपर अगर मैं ब्रेक वगैरह ज़ोर के लगाऊँ तो हो सकता है कि जो पीछे वाला टायर है वो स्किड वगैरह कर जाए, इसलिए कोशिश होगी कि आगे से कोई इस तरह की गलती ना करूँ। यहाँ से जी हमने कपलों वाली रोड को छोड़ दी है पीछे और आगे ये खरमंग वैली की तरफ जा रहा है। जो मंथोका वाटरफॉल है वो और आगे जो खामोश वाटरफॉल है ये दोनों खरमंग में ही आएंगे। तो जब हमने आगे कपलों की तरफ जाना होगा तो हमें वापस इसी रोड पे आना होगा और यहाँ से आगे की तरफ रास्ता जाएगा। अभी मुझे ये नहीं पता कि आगे का रास्ता जो है वो इसी तरह असफाल्ट वाला है या ऑफ रोड है। लेट्स सी, अगर कोई थोड़ा मिक्सचर ऑफ रोड भी हो गया लेकिन थोड़ा सा बेहतर ऑफ रोड हो तो फिर कोई मसला नहीं, फिर हम बड़े मज़े से आराम से सुकून से एंजॉय करते जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे उन्होंने असफाल्ट बनाया क्योंकि एक तो ये एक मेन टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे मोस्टली जो स्कर्दू में टूरिस्ट आते हैं उनकी कोशिश होती है कि डे ट्रिप जो है ना इस तरफ का एक लगाया जाए।
हम लोग जी फाइनली खरमंग डिस्ट्रिक्ट में इंटर हो गए हैं और एक्चुअली मैं सोच रहा था कि ये जो सारा सेक्शन होगा खरमंग वाला वो ऑफ रोड होगा, लेकिन आप चेक कर सकते हैं कि इसकी इतनी आला सरफेस है। लगता है ये नई नई रोड बनी है और बहुत खूबसूरत उसकी सरफेस उन्होंने बनाई है। अब देखते हैं कि कितना अरसा ये चलती है। मेरे ख्याल में 1-2 साल पहले ये बनी होगी, इससे ज़्यादा ये पुरानी नहीं है। तो हम बड़े मज़े से राइड कर रहे हैं, इंजॉय कर रहा हूँ मैं। खूबसूरत रीजन है। साथ में ये कि इस एरिए में मुझे छोटे छोटे गांव नज़र आए जहाँ पे खाने पीने की शॉप्स और इस तरह के थे, होटल वगैरह कम थे, लेकिन ये कि मोटरसाइकिल रिपेयर, ये पंचर शंचर इस तरह की जो है ना शॉप्स नज़र आ रही थी। तो एक पेट्रोल स्टेशन वाला भी नज़र आ गया। हो सकता है यहाँ पे इनके पास पेट्रोल भी हो इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये नहीं पता कि इनकी फ्यूल क्वालिटी कैसी होगी, लेकिन एटलीस्ट ये है कि फ्यूल मिल जाएगा। तो अभी मेरे ख्याल में यहाँ से 8 या 10 किलोमीटर है मंथोका। पीछे एक चौकी आई थी, वहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन वगैरह अपनी करवा ली है और मैंने उनसे पूछा था कि क्या अलाउ है मुझे खामोश वाले रीजन पे नाइट स्टे करना। तो उन्होंने कहा था होटल वगैरह नहीं है, अगर आपके पास अपना टेंट वगैरह है तो आप वहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं। तो देखेंगे, पहले मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ पे अलाउ नहीं करते थे नाइट स्टे करना, आपको वापस जाना पड़ता था। मंथोका का रास्ता यही है ना, मंथोका वाटरफॉल का। मैंने कहा पूछ लूं, वैसे तो बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन अच्छी बात होती है कि कंफर्म करके निकलें। मुझे लगता है कि हम लोग जो है ना मंथोका पे पहुंच गए हैं, उसके आसपास में ही है। ये जो लास्ट वाला सेक्शन था ना, ये सिर्फ ऑफ रोड था, लेकिन ये भी कोई ऑफ रोड सेक्शन बहुत मुश्किल नहीं था। बेसिकली उन्होंने कोशिश की हुई थी कि पत्थरों शत्रों को ना बिठुआ हुआ है। इसको जी खड़ा करते हैं हम लोग यहाँ पे छाँव में। हम लोग जी पिछले 2 घंटे से मंथोका वाटरफॉल पे हैं और मेरे ख्याल में काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल है और काफ़ी रिलैक्सिंग जगह है। तो अगर आप यहाँ पे आएँ तो आधा दिन जो है ना बड़े आराम से मज़े से गुजार सकते हैं। बिल्कुल इसके साथ ही एक कैफ़े है
जहाँ पे अभी बैठ के मैंने चाय का ऑर्डर दिया और साथ में पकौड़े, क्योंकि मुझे बहुत भूख नहीं लगी लेकिन थोड़ी सी भूख लगी। मेरा प्लान ये कि मैंने आगे जाना है खामोश वाटरफॉल की तरफ, जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर है। तो उस पर हो सकता है अगर ऑफ रोड हुआ तो 2 घंटे लग सकते हैं, 3 लग सकते हैं, लेकिन अगर ऑफ रोड नहीं है, मेरे ख्याल में मुझे लोकल से बताया 1.5 से 2 घंटे का सफ़र है। तो उसके लिए निकलना है, अभी खाते हैं और उसके लिए निकलते हैं और साथ साथ मैं आपको जो है ना व्लॉग में बताता जाऊँगा। लो जी, अल्लाह का नाम लेके अब यहाँ से निकल रहे हैं। और एक चीज़ मुझे जो यहाँ की सबसे अच्छी लगी कि मंतोका वाटरफॉल को लोकल्स ने बहुत साफ़ सुथरा रखा हुआ है। यहाँ पे आपको कोई बिस्किट के पैकेट, इधर उधर जूस के डब्बे कुछ भी नहीं मिलेगा। उन्होंने डस्टबिन वगैरह लगाए हुए हैं। उसके अलावा इसकी लेते हैं एंट्रेंस फ़ीस 30 रुपये, उसमें पार्किंग भी इंक्लूडेड है। और 30 रुपये में उन्होंने अगर इतना साफ़ रखा हुआ है ना, तो मैं तो लिटरली उनको और ज़्यादा पैसे देने को तैयार हूँ, क्योंकि बहुत कम जगह हैं जहाँ पे लोकल्स जो है ना वो साथ मिल के इस तरह जो है ना उसको नीट एंड क्लीन रख। आप आएँ तो ज़रूर जो है ना उनको 50 रुपये मांगे, 30 रुपये मांगे, आराम से उनको दें, कि हमारी इन्वायरमेंट को एटलीस्ट जो है ना प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं ना। अभी हमने जाना है जी सेम उसी गांव में, यहाँ से हमने टर्न लिया था ये ऑफ रोड सेक्शन का, और वहाँ से सीधा निकल जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम इंजॉय करेंगे वो वाली राइड भी और वाटरफॉल भी। क्या खूबसूरत रोड है और क्या शानदार सीनरी है यहाँ की भाई। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल राइड। और मज़े की बात यह है कि अभी तक मेरा ऑफ रोड सेक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो हो सकता है कि ये टोटल रोड जो है आगे एंड तक, बॉर्डर तक बनी हुई ऐसी सरफेस है, तो ऑफ रोड होगा ही नहीं। क्योंकि मैंने देखा जिस तरह की गाड़ियाँ आगे जा रही हैं ना, मुझे नहीं लगता कि कोई वो गाड़ियाँ नॉर्मल 2 व्हील वाली हैं वो आगे जा सकती हैं। तो बड़ी मज़ेदार किस्म की राइड है, मैं तो फुल इंजॉय कर रहा हूँ इसको। और मेरे ख्याल में ये जो अभी तक के देवसाई, चुपरसन और उसके बाद ये मेरी फेवरेट में से बन रही है। देखते हैं कि अगर खामोश वाटरफॉल भी अच्छी हुई तो ऑफ कोर्स ये जो है ना नंबर 3 पे आ जाएगी। चेक करें क्या कमाल की रोड है यार। यहाँ पे आजकल जी फसलों की कटाई का सीज़न चल रहा है, तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि कुछ फसलें जो वो पकी हुई हैं, तो उनके कलर जो हैं वो हल्के हल्के से चेंज्ड हैं, येलो टाइप हैं। और कुछ ये सुखा रहे हैं, आपको ये रोड के साथ साथ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये चारा वगैरह जो अपने मवेशियों के लिए विंटर के लिए ये लोग तैयार कर रहे हैं, ताकि क्योंकि मेरे ख्याल में यहाँ पे विंटर में बड़ा मसला होता होगा, सर्दी जो है वो दबा की होती होगी, तो जानवरों के लिए चारे वगैरह की कमी हो सकती है। तो इसलिए ये उसका पूरा बंदोबस्त जो है ना अपना समर में ही कर लेते हैं। माशाल्लाह यार क्या खूबसूरत जगह है। अस्सलाम वालेकुम। खामोश वाटरफॉल इसी तरफ है? खामोश? हाँ, मेहरबानी। यहाँ से एक्चुअली निकल रहे थे 2 रास्ते, एक राइट की तरफ जा रहा था, तो मैंने कहा कंफर्म कर लूँ भैया, क्योंकि हमारी जीपीएस जो है वो गूगल तो यहाँ पे चल कोई नहीं रहा, लेकिन ये कैसकॉम की सिम चल रही है, इंटरनेट नहीं चल रहा।
गुजर जाएं। चलें, बाइक होने का हमें ये फ़ायदा है कि वो शायद ये मारना है इसके ऊपर। अच्छा जी, हाँ जी। क्या पता आगे थोड़ा सा जो है ना वो कारगिल की तरफ जाने देते हैं। कारगिल की तरफ अकेला है जी जी, बॉर्डर क्रॉस करेंगे। ज़्यादा तक तो छोड़ते हैं। अच्छा, बॉर्डर नहीं क्रॉस करने देते, बॉर्डर नहीं क्रॉस, नहीं नहीं। अच्छा चलें, हम जो है ना फिर खामोश तक जाएंगे, खामोश से वापस आ जाएंगे। आप किधर से आए? पिंडी से? नहीं नहीं, हम आए हैं ननकाना साहब से। अच्छा, हाँ जी, नाम सुना आपने ननकाना से? चलें चाचा, बहुत कम लोगों ने नाम सुना है, ये खुशी है कि आपको पता है। मैं तो पिंडी में ज़्यादा। अच्छा अच्छा, पिंडी में रहते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। खैरियत जी। बस मेरे ख्याल में आप हमें फारिग कर रहे हैं जल्दी। बस अभी वो इधर एक अफसर आ गया। अफसर आ गया, शुक्र है अफसर आया, नहीं तो आपने हमें छोड़ना ही नहीं था। जी जी, मैं बस पीछे कर रहा हूँ। लो जी, अब रोड हो रही है तैयार और एक सेक्शन उन्होंने साफ़ कर दिया ताकि हम यहाँ से गुजर सकें। क्योंकि यहाँ पे कोई क्या नाम है, जज साहब आ गए हैं, तो उन्होंने जज साहब के लिए जो है ना स्पेशल, तो हमारी किस्मत अच्छी। ये मेरे ख्याल में जिस सामने वाटरफॉल आ गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, इधर खड़ी कर दें? इधर खड़ी कर सकते हैं जी? नहीं तो पीछे ले जाता हूँ, कोई मसला नहीं, पीछे ले जाता हूँ। अच्छा, ये होटल शोटल है यहाँ पे कोई? हाँ जी, चाय मिलता है यहाँ से, ओके। सो ये है जी रोड का एंड। यहाँ से आगे थोड़ा सा ऑफ रोड सेक्शन है और बिल्कुल इस पहाड़ों के पीछे जो है वो आर्मी की चेक पोस्ट वगैरह हैं। तो हमें जो इजाज़त है वो सिर्फ यहाँ तक आने की इजाज़त है, इससे आगे हम लोग नहीं जा सकते। तभी हम लोग अपनी बाइक घुमाते हैं और कोई अच्छी सी जगह पे इसको पार्क करते हैं। ये है जी खामोश वाटरफॉल, और जब से मैंने इसकी तस्वीरें देखी थी मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे आऊँ। पीछे वाली जो मंतूका वाटरफॉल है वो खूबसूरत है, लेकिन इसका उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। और अगर आपके पास लिमिटेड टाइम हो, वैसे तो आपको चाहिए कि दोनों वाटरफॉल विज़िट करें, एक दिन पूरा इस वैली में गुजारें, क्योंकि यहाँ तक आने का जो रास्ता है वो इंतहाई खूबसूरत है। रोड बहुत ईजी है, आपके पास जिस तरह की भी गाड़ी हो आप उस पर यहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड टाइम हो तो यहाँ पे आएँ, सिर्फ यही इंजॉय करें और उसके बाद वापस चले जाएं। तो यहाँ से आगे हम लोग नहीं जा सकते। प्लान मेरा ये है कि मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, क्योंकि कल मैंने जाना है खपलो। तो खपलो वाली जो मेन रोड है उसके आसपास अगर हमें कोई होटल अच्छी जगह मिल गई तो हम जाके वहीं पे नाइट स्टे करते हैं। तो यहाँ से निकलते हैं, अभी 5 बजे, 2 घंटे हमारे पास और लाइट है।
ओके भाई, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जाना किसी ने साथ? किसी ने जाना है तो बताएं, पीछे बिठा लेंगे। कोई नहीं जा रहा? चल इसे ओके भी, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे मैं ड्रोन उड़ा रहा था और बच्चों ने जो है ना ऐसा मजमा लगाया है ना। एक को मैंने कहा मैंने तुम्हें साथ लेके जा रहा हूँ, वो भाग ही गया। कोशिश मेरी होगी कि मैं सनसेट होने से पहले पहले ये वाली जो रोड है ये क्रॉस कर जाऊँ। और यहाँ में मेरे ख्याल में मुझे कोई 1.5 से पौने 2 घंटे शायद लग ही जाए ना, वो जो मेन खपलों वाली रोड है वहाँ पहुँचते। अगर तो रास्ते में मुझे कोई होटल शटल नज़र आया तो हम जो है ना वहीं पे नाइट स्टे कर लेंगे, फिर आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं आता तो हम उस मेन रोड पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो काफ़ी होटल शटल हैं। तो अभी देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचते हैं हम लोग। सनसेट होने में हो सकता है कि और 1-1.5 घंटा जो है ना वो लाइट यहाँ पर है। सनसेट तो ऑलमोस्ट हो रहा है, टाइम हो गया है। आज लिटरली थकावट से मेरा बहुत बुरा हाल है। यहाँ पहुँचते पहुँचते हो गए तकरीबन 9 बज गए थे जब मैं यहाँ होटल में पहुँचा हूँ। प्लान मेरा ये था कि मैं सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर राइड करूँगा, को होटल ढूंढूंगा, नाइट स्पेंड करूँगा और अगले दिन जो है ना हम खपलों की तरफ निकलेंगे। लेकिन अभी मैं खपलों से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर बैठा हूँ और मैंने 100 किलोमीटर राइड किया नाइट में। ना तो मुझे कोई कैंपिंग की अच्छी जगह मिली, सारी वो रोड के साथ थी और वहाँ पे शोर होता है, गाड़ियाँ आती हैं, लाइट होती है, पोल्यूशन होती है, तो मैंने कोई कैंपिंग नहीं की। उसके अलावा खरमांग में सिर्फ एक होटल मिला था मंतोका में, और वो इतना घटिया था कि मेरा दिल नहीं कर रहा था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि अभी मैं जिस विलेज में, उसका नाम है योगो, और यहाँ पे जो मुझे होटल मिला है बहुत ही अच्छा, बहुत ही साफ़ सुथरा और मुनासिब मिल गया 2000 रुपये में। यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, खाना शाना खाया, नीचे रेस्टोरेंट से मंगाया क्योंकि कुक साहब चले गए थे, लेकिन वो इतना अच्छा बंदा था, वो वापस आया और उसने मेरे लिए चाय बनाई है। चाय पीते हैं, गर्म शावर से नहाते हैं और सुबह उठ के इंशाल्लाह खपलों को एक्सप्लोर करेंगे। उम्मीद करते हो कि आप लोगों को मेरा खरमांग वैली का ब्लॉग पसंद आया होगा। ये वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस है देवसाई और चपुरसन के बाद। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।